नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज मैं आप लोगों के साथ नोबेल पुरस्कार डिस्कस करूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनके काम आए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि नोबेल पुरस्कार के बारे में है। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई। कब से दिए जा रहे हैं ये? 1901 से। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किए जाते हैं और नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में किन लोगों को इस बार का नोबेल मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को की गई और इस बार का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस तथा मिशेल ह्यूटन को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और मिशेल ह्यूटन को दिया जाएगा। इसमें से हार्वे जे ऑल्टर तथा चार्ल्स एम राइस जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ऑल्टर और एम राइस जो है दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा वैज्ञानिक कहाँ से है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। और मिशेल ह्यूटन जो है ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। इससे पूर्व हेपेटाइटिस बी की खोज करने के लिए ब्रंच बलम बर्ग को 1976 में यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल की ओर। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 6 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा स्टॉकहोम में की गई। इस वर्ष ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, कहाँ के? ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी की रिनहर्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेज, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को अल्बर्ट साइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल्स के निर्माण का पता लगाने के लिए मैथमेटिक्स मॉडल तैयार करने तथा रिनहर्ड गेंजेल को, जो रिनहर्ड गेंजेल है, और इनके साथ में एंड्रिया गेज को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल के बारे में। तो उसमें देखेंगे किसको मिला है ये। 7 अक्टूबर 2020 को रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने स्टॉकहोम में यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इस बार का यह पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों, ठीक है, दोनों महिलाएं हैं, दोनों महिला वैज्ञानिकों को अमेरिका की जेनिफर डाउडना जो है ये अमेरिका की हैं और फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमैनुएल सारपेंतिये जो है ये फ्रांस की हैं और डाउडना अमेरिका की हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित की है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर CAS9, जिसे कि जेनेटिक्स सीजर का नाम दिया गया है, का इन्होंने विकास किया है और यह जो तकनीकी है ये तकनीकी कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ठीक है, जो इन्होंने ये पद्धति विकसित की है उसका जो है कैंसर के रोगियों का उपचार करने में प्रयोग किया जा रहा है। अब तक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 5 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 9 अक्टूबर 2020 को नॉर्वे की नोबेल असेंबली, कहाँ की?
नॉर्वे की असेंबली, ठीक है। तो इसको जो है शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की नोबल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने ओस्लो में इसकी घोषणा की। और इस बार का जो नोबल पुरस्कार है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। किसे दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार भूख की समस्या से, ठीक है, किस चीज के लिए? भूख की समस्या को खत्म करने के लिए किए गए इनके प्रयासों के लिए दिया गया है। इन्होंने जितने भी प्रयास भूख की समस्या को खत्म करने के लिए की हैं उसके लिए इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार का दिया गया है, ठीक है। देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की जो स्थापना है वो 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1961 में इसकी स्थापना की गई। आगे देखते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसके द्वारा? स्वीडिश अकेडमी द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को की गई। इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लक को प्रदान किया जाएगा। किसको प्रदान किया जाएगा? अमेरिका की हैं ये लुइस ग्लक। लुइस ग्लक को इस बार का साहित्य का पुरस्कार दिया जाएगा। और लुइस ग्लक को यह पुरस्कार उनकी काव्यात्मक आवाज, किसके लिए? उनकी जो आवाज है, काव्यात्मक आवाज जो है, उसके लिए इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। और इसके पहले भी 1982 में, ठीक है, 1992 में लुइस ग्लक को द वाइल्ड आयरिस के लिए क्या मिला है? इनको पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की ओर। तो इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम, किसको? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और ये जो दोनों हैं, दोनों ही अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों ही अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। दोनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया जाएगा? नीलामी के सिद्धांत, जिसे कि इंग्लिश में ऑक्शन थ्योरी बोलते हैं, इसमें नए सुधार और इसके नए प्रारूपों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि सभी नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, जो कि कब मनाई जाती है? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो संभावित प्रश्न किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, चलिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले माइकल ह्यूटन जो है वो किस देश के वैज्ञानिक है? तो बताइए किस देश के वैज्ञानिक है ये? अमेरिका के वैज्ञानिक है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक है, रूस के वैज्ञानिक है, या फिर जर्मनी के वैज्ञानिक है? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक नहीं है बिल्कुल भी, ये रशिया के भी नहीं है, ठीक है, और ये जर्मनी के भी नहीं है। तो आंसर बचता है ब्रिटेन। ये जो है ब्रिटेन के वैज्ञानिक है माइकल ह्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है? किसको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हार्वे जी ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस तथा एंड्रिया गेज। तो किसे नहीं मिला है ये? तो ये एंड्रिया गेज को नहीं मिला है, जबकि हार्वे जी ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। और लुइस ग्लक जो है इनको ये नहीं दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ है। इन निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। भौतिकी के में कौन शामिल नहीं है? तो देखेंगे कौन शामिल नहीं है इसमें। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज या फिर जेम्स पीबल्स। तो बताइए, एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया है सारे वैज्ञानिक किस किस को मिला है। तो रोजर पेनरोज को भी मिला है, ये रेनहार्ड गेंजेल को भी मिला है और एंड्रिया गेज को भी मिला है, ठीक है।
तो जेम्स पीबल्स जो है इनको ये पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन इनको 2019 का जो नोबेल था वो इन्हें मिला था। इसके पहले के जो पुरस्कार थे उसमें जेम्स पीबल्स का नाम शामिल था, लेकिन अभी जो 2019 के पुरस्कार दिए हैं उसमें इनका नाम शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों में कौन से वैज्ञानिक जर्मनी से संबंधित हैं? ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक है जर्मनी से संबंधित? रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए कौन है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है रेनहर्ड गेंजेल। रेनहर्ड गेंजेल जो है इनको ये जो है जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो साहित्य का जो नोबेल है वो किसको मिला है? देखिए ऑप्शंस क्या है इसके। ओल्गा टोकार्जुक, पीटर हैंडके, लुईस ग्लक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा लुईस ग्लक। जबकि जो पीटर हैंडके हैं उनको 19 का मिला था, और जो ओल्गा टोकार्जुक है इनको 18 का नोबेल मिला था। ठीक है, जो ये लुईस ग्लक है कहाँ की है? अमेरिका की है, और इनको इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का मिला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यह है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो बताइए किसे मिला है ये? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, या फिर ओपेक? किसको दिया गया है ये? तो ये इसका राइट आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का ये प्राइज मिला है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी हुई थी 1961 में। और जो हमारा ये है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? फाओ की। तो फाओ की जो स्थापना है वो 19 ठीक है, तो फाओ की जो स्थापना है ये 1945 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो रोम में है। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ओपेक जो है इसकी स्थापना 1960 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। ठीक है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है, वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है ये? पॉल आर मिलग्रोम, या फिर रॉबर्ट बी विल्सन, एस्थर डुफ्लो को, या फिर ए और बी दोनों को? मीन्स पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, पॉल आर मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम को दिया गया है। किसे दिया गया है? पॉल आर मिलग्रोम को दिया गया है, और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो बताइए किस लिए दिया गया है इनको? वैश्विक स्तर पर गरीबी के उन्मूलन के लिए, ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से उबारने के लिए, या फिर रुपए की तरलता में परिवर्तनीयता के लिए? तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही आंसर होगा ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। जर्मनी वैज्ञानिक रोजर पेनरोज को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार किस लिए चुना गया है? ठीक है, किस लिए चुना गया है इनको बताइए? अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल की खोज करने के लिए, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में अन्वेषण करने के लिए, या फिर ओजोन परत की खोज करने के लिए, या फिर मंगल ग्रह पर पानी की खोज करने के लिए? तो दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल की खोज करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्या है? नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से की गई? तो बताइए कब से की गई? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1999 में, या फिर बताइए कब की गई?
तो इसकी जो शुरुआत थी वो 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 से की गई। इसी के साथ आपका आज का कोई समाप्त होता है। थैंक यू।